हम सब तो दिल दे ही बैठे। ये सूफी की दास्तान नीरजा ने अभी सुनाई। आज बैसाखी की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सत्र में हम सबको इंतजार है, प्रतीक्षा है, तड़प है वो पा जाने की जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो सत्संग जो सद्गुरु से मिलता है, सत का प्रतीक है, जो वो अपने सारे अनुभव से बताता है। मैं अब ज्यादा समय न लेकर के संत सद्गुरु वक्त शिनो जी महाराज से बहुत सादर सप्रेम विनय पूर्वक आग्रह पूर्वक विनती करता हूं कि आज बैसाखी की इस पूर्व संध्या पर हम सबको संबोधित करें। शिनो जी महाराज। अब इसके पहले कि महाराज जी संबोधित करें, अहेरी के आचार्य श्री वेंकटेश्वर राव जी कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे। श्री वेंकटेश्वर। सभी सर्वप्रथम मैं सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके पहले मैंने थोड़ा देर आपसे आपके सामने मेरा विचार रखा था, बाकी कुछ कल भी बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आज हम वैशाख के प्रारंभ में प्रथम सत्र में सद्गुरुदेव का स्वागत पर एक गीत हम सब लोग मिलके गाएंगे। सद्गुरु का स्वागत तो सभी कर रहे हैं, प्रकृति भी कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। लताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगाओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। एक कोयल मीठे स्वर गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मीठे स्वर गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं।
तारे खुद पतित पावन, मेरा कष्टों को हरने को ये नंगे पाँव आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगाओ पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मन फूला समाता है, कैसे तेरी पूजा न मन फूला समाता है। कहाँ जाऊँ मैं क्या लाऊं, समझ कुछ भी नहीं आता। कहाँ जाऊँ मैं क्या समझ कुछ भी नहीं आता। मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगाओ पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। तेरी भक्ति मैं चाहता हूँ। न चाहिए दौलत मुझको, तेरी भक्ति मैं चाहता हूँ। मेरे सिर हाथ हो तेरा, यही वरदान चाहता हूँ। मेरे सिर हाथ हो तेरा, यही वरदान चाहता हूँ। अदम मुझ नीच पापी का करने उद्धार आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगाओ पुष्प बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। भगवान आए हैं। बोलो सद्गुरु शून्यो जी महाराज की जय। धन्यवाद वेंकटेश्वर राव जी। बहुत सुंदर हृदय से गाया हुआ ये स्वागत गीत प्रस्तुत हुआ। अब मैं पुनः महाराज जी से
सविनय निवेदन करूंगा। हम सबको महाराज जी संबोधित करें। आज की इस बैसाखी के पर्व की पूर्व संध्या पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, दूर दूर से आए लोग इस आशा से, इस विश्वास से, इस श्रद्धा से, इस सबूरी से कि जाने से दर्शन होंगे और क्या नहीं मिल जाएगा, क्या नहीं मिल जाएगा। सब कुछ तो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तड़प हो, चाहत हो। एक सूफी ने लिखा कि जब भी देखती हूं आईना, जब भी देखती हूं आईना, आजकल मेरी सूरत बदल जाया करती है। जब भी देखती हूं आईना, मेरी सूरत बदल जाया करती है। बस तू ही तू नजर आता है। हे सद्गुरु, क्या प्यार करने वालों की शक्ल बदल जाया करती है? जब मोहब्बत हो जाती है, निस्वार्थ मोहब्बत, तो फिर तू ही तू नजर आता है। मैं समाप्त हो जाती है, तू ही तू नजर आता है, तू ही तू नजर आता है। राधा स्वामी। इस नए वर्ष के दूसरे महीने बैसाख की इस बैसाखी पूर्व संध्या को मैं आप सबको उस मालिक का आशीर्वाद देता हूँ। वेंकटेश कहता है भगवान आए हैं। जवाहरलाल कहता है तू ही तू दिखाई देता है। भगवान कब आते हैं? और अगर भगवान आते हैं तो दुख क्यों है, तो शोक क्यों है, तो रोग क्यों है, तो क्यों अभाव है, क्यों हानि है जीवन में, क्यों तपता है इंसान, क्यों जूझता है अपने जीवन के साथ, और क्यों पल पल तड़पता है। मेरे देखे भगवान सदा आए हुए हैं, सदा से सदा के लिए शाश्वतता में स्थित भगवान सदा हैं। वो कभी गए ही नहीं। भगवान तब निर्धारित होते हैं, भगवान तब चले जाते हैं जब तुम नहीं होते हो। अगर तुम मौजूद हो
तो परमात्मा सदा है। इंसान मौजूद नहीं होता। इंसान या तो पदार्थों में खोया है, या प्राणियों में खोया है, या प्रकृति में खोया है। इंसान खोया है। उस खोने के कारण परमात्मा भी खो जाता है। परमात्मा जिसको तुम पुकारते हो, भगवान आए हैं, तुम भजन गाते हो, वो भगवान सदा है, वो सनातन है। वो तुम्हारे घर के भीतर भी है, तुम्हारे घर के बाहर भी है, तुम्हारे मंदिर में भी, तुम्हारे मंदिर के बाहर भी है। वो सब जगह है। और तुम्हारे श्वास श्वास में भी है। तुम्हारे जब श्वास नहीं बचते तब भी वो बचता है। जब तुम नहीं होते तब भी वो होता है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता क्योंकि तुम खोए हो। इंसान खोया है। इंसान खोया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं गवाचा है, गवाच गया। आदमी गुम हो गया। आदमी है नहीं तो किसके लिए भगवान हो, तो किसके लिए भगवान उतरे, तो किसके लिए भगवान तुम्हें आकर के आशीर्वाद दे, क्योंकि तुम हो नहीं। होने का अर्थ ये है कि तुम मौजूद हो। होने का अर्थ है कि तुम क्रोध नहीं कर सकते। आदमी की मौजूदगी का अर्थ है कि वो मौजूद है तो वो दूसरे इंसान पर क्रोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो ही क्रोध करेगा, जो ही क्रोध करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, वो वहां होगा नहीं। क्रोध आता ही तब है जब तुम नहीं होते हो। चोर तब दाखिल होता है तुम्हारे घर में जब घर में कोई लाइट नहीं है, घर में तुम रहते नहीं हो। जब घर को छोड़ के चले गए, घर तुम्हारा खाली रहता है, तुम वहां नहीं होते हो, तो चोर दाखिल हो जाता है। जब तुम नहीं हो मौजूद तो तुम्हें क्रोध भी आएगा। तुम जो ही अपने में स्थित हुए, तुम जहीं मौजूद हुए, जागरूक हुए और एक प्रकार से चैतन्य से भर गए, होश से भर गए, उसी समय क्रोध चला जाता है। क्रोध उसी को दबाता है जो इंसान गुम है, जो इंसान खोया है विचारों में, चिंताओं में, जो इंसान खोया है संसार के धंधों में, जो चिंताओं में खोया है, जो विषादों में खोया है। वो इंसान मौजूद नहीं है, वो कहीं और है। उसका शरीर ही दिखाई देता है, वो है नहीं। उसके लिए भगवान नहीं उतरता है। भगवान उतरता है जब, तो तुम क्रोध नहीं कर सकते। भगवान उतरता है जब, तो तुम उस आनंद से भर जाते हो। जो आनंद की तुम्हारी अपनी निज अवस्था है, जो सदा से अवस्था है तुम्हारी, जो तुम्हारा निज स्वरूप है। इंसान के होने का ढंग आनंद है। दुख इंसान के लिए बना नहीं। देखो कितनी बड़ी विडंबना है संसार की, कि दुख और शोक, रोग, ये इंसान के लिए बने नहीं हैं। ये किसी के लिए भी नहीं बने। तुम प्रकृति को देख लो, प्रकृति में कोई दुखी नहीं दिखाई देगा, कोई रोगी नहीं दिखाई देगा। न पेड़ पौधे, न पशु पक्षी, न चांद, न तारे, न धरती, न आकाश। सिर्फ इंसान ही लाइन लगा के हॉस्पिटल की विंडो के बाहर खड़ा है, पर्ची लिए दवाइयां ढूंढ रहा है, डॉक्टर ढूंढ रहा है। इंसान ही रोगी है। चित्त से भी रोगी है, मन से भी रोगी है, शरीर से भी रोगी है, बुद्धि से भी रोगी है, आत्मा से भी रोगी है।
वो रोगी क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं उतरा है, भगवान नहीं उतरा है। भगवान उतर जाए तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो जैसे कहा जवाहरलाल ने, तू ही तू दिखाई देता है। और जहां तू ही तू होगा तो क्रोध पे किस पे करोगे? तो वासना किस पे उठेगी? जब तू ही तू है तो रोग भी तू है, तो शोक भी तू है। तो उसको तू समझने से, उसको तू मान लेने से, उसको भगवान का रूप ही मान लेने से वो गायब हो जाता है, वो रहता नहीं है। ये एक बहुत आसान लेकिन बहुत गहरी रहस्य की बात है। तुम्हारी खोपड़ी में आ जाए, टिक जाए तुम्हारे हृदय में, तो जीवन में रूपांतरण हो जाता है। जिस मोहब्बत की अभी बात की गई, मुझे याद आता है, एक हमारे भक्त थे, बहुत पुरानी बात है, मैं ग्वालदम में रहता था। ग्वालदम वो जगह थी जो हिमालय की गोद में है। कुमाऊं जहाँ खत्म होता है और ग्वालदम जहाँ से वो गढ़वाल शुरू होता है, उसकी चोटी पर बसा हुआ छोटा सा एक गांव। उस गांव में हमारी कुटिया थी। कुटिया कह लो, कोठी कह लो, महल कह लो। वो इतनी पास थी त्रिशूल के, त्रिशूल जहां पर कभी बर्फ पिघलती नहीं, बर्फ ही बर्फ सारा साल रहती है। हाथ बढ़ाओ तो उस बर्फ को छू लो, ऐसे लगता था। सामने त्रिशूल, और यहां हमारा निवास था उस ग्वालदम में। तो एक भक्त आता है एक शाम को और गीत गुनगुनाता है। अब मुझे याद तो नहीं रहा, वो याद तो नहीं रहा। कोई नीरजा जैसा होता तो उसने वो बोल पकड़ लिए होते। यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। न उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, न उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। यही हसरतें, यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। ना उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। ना उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। क्या उठती हैं तुम्हारी निगाहें? कहाँ चली जाती हैं निगाहें? एक चीड़ उड़ती है आकाश में, बहुत ऊंची उड़ान है, मुक्त आकाश है, आनंद है, विस्तृत विस्तार से भरा हुआ वो आकाश है। उसमें मजे से, आनंद से उड़ती है वो चीड़। लेकिन नीचे धरती पर पड़ा हुआ वो छोटा सा मांस का टुकड़ा देखती है तो फौरन नीचे की ओर लपकती है, अपनी उड़ान छोड़ देती है, वो आकाश छोड़ देती है, वो मुक्तता छोड़ देती है, वो मुक्ति का प्रदेश छोड़ देती है और नीचे गिरती है उस छोटे से मांस के टुकड़े पर। निगाह वहां चली जाती है। इंसान की निगाह भी तो ऐसे ही है। तुम्हारी निगाह चली जाती है, निगाह इस छुटपन पे चली जाती है। ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में।
न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। क्यों हटती हैं निगाहें? निगाहें तो बनी ही उसके रुख पर हैं देखने के लिए, उसी का दीदार करने को बनी है ये निगाहें। और किसका दीदार करोगे? और तो कुछ भी दीदार करने के लिए नहीं। दीदार करोगे उस चीड़ की तरह, उड़ते हुए आकाश से नीचे गिरोगे, स्वर्ग से पाताल में आ जाओगे, स्वर्ग से नरक में आ जाओगे, तुरंत गिरोगे नीचे। वो मुक्त प्रदेश, उसको क्यों छोड़ना? उसको क्यों छोड़ना? दाता दयाल कहता है ना, कहीं पर कहता है, तुम उलट चलो आसमान नीचे क्यों रहना? तुम उलट चलो आसमान नीचे क्यों रहना? क्यों नीचे रहते? नीचे नीच की संगत, नीच भाव में नीच की रंगत। नीचे क्या मिलता है इंसान को? वो उड़ान, ऊंची उड़ान। फूलों की ताजगी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। दिन रात, सुबह भी, शाम भी, रात भी, तारे चमकते हों ना भी चमकते हों, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। यही हसरतें कबूल, यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब हैं, यही आरज़ू है दिल में। ना उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, ना उठे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। तुम बजाने लगते हो। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, सूरज की गर्मियों में, सूरज की गर्मियों में, चांद की रोशनी में, चंदा की रोशनी, सूरज की गर्मियों में, चंदा की रोशनी में। चाहे चांद चमके, चाहे सूर्य चमके, हर पल तेरा दीदार। वो निगाहें ना उठें तेरे रुख से, तेरे दर्शनों से निगाहें नाहें इधर ना हो उधर ना हो। बादलों की गरज में, बादलों की गरज में,